हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज आइसलैंड की। यह टॉपिक वर्तमान में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि यूपीएससी इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, इसलिए यह टॉपिक एक इम्पोर्टेंट साबित होता है। चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर बात करते हैं। हॉर्मुज आइसलैंड, सबसे पहले हॉर्मुज आइसलैंड देखते हैं या कहाँ पर है इसकी लोकेशन। ये हॉर्मुज आइसलैंड गल्फ ऑफ ईरान, गल्फ ऑफ ओमान के बीच में यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास दिखाई देता है। गल्फ ऑफ ईरान, ये हॉर्मुज आइसलैंड। वर्तमान में यहाँ पे बारिश के कारण समुद्र का रंग लाल पड़ गया है। देखते हैं इसका रंग लाल क्यों है। क्योंकि हॉर्मुज आइसलैंड ईरान का एक छोटा लेकिन अत्यंत रणनीतिक द्वीप है। यह हॉर्मुज जलसमुद्र के पास पर्शियन गल्फ के मुहाने पर स्थित है। ये पर्शियन ऑफ गल्फ, इसमें देखते हैं पर्शियन ऑफ गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये अरेबियन सी। ये देखिए, क्योंकि हॉर्मुज आइसलैंड में मिट्टी लाल रंग की पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड युक्त होती है। जब यहाँ पे बारिश होती है तो यह मिट्टी बहकर समुद्र में चली जाती है, जिसके कारण समुद्र का रंग लाल दिखाई पड़ता है। इसलिए इसे रेनबो आइसलैंड भी कहा जाता है। दिखाई पड़ रहा है ना, ये है लाल मिट्टी। जब बारिश पड़ेगी तो यह बहकर समुद्र में बहती है, इसलिए इसे खूनी वर्षा भी कहते हैं। इसकी लोकेशन, यह ईरान में स्थित है। यह पश्चिम एशिया जलमध्य हॉर्मुज स्ट्रेट के पास पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान से निकटता है। ईरान के दक्षिण के पास हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर है। ये देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर गल्फ ऑफ ईरान, गल्फ ऑफ ओमान, हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है। ये हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ, ये ईरान के दक्षिण तट के पास हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर है। इसकी भूवैज्ञानिक विशेषताएं लाल रंग का कारण, क्योंकि इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड युक्त मिट्टी पाई जाती है। इसमें साल्ट डैम संरचना, ज्वालामुखी प्लस अवसादी चट्टानें भी, आयरन का ऑक्साइडेशन, इसलिए रेड कलर की दिखाई देती है। यही कारण है कि द्वीप लाल दिखता है, न कि युद्ध या अलर्ट के कारण। कभी कभी युद्ध या अलर्ट के कारण भी इसे डिजिटल मैप में रेड दिखाया जाता है। मिट्टी और खनिज पाए जाते हैं। मिट्टी में आयरन ऑक्साइड, साल्ट, मिनरल्स। स्थानीय रूप से लाल मिट्टी को खाद्य उपयोग में भी उपयोग किया जाता है। रणनीतिक महत्व है इस हॉर्मुज स्ट्रेट का। रणनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि विश्व का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल यहीं से आयात किया जाता है, और लगभग 1/3 यानी 33% LNG व्यापार यहीं से गुजरता है। इसलिए यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा क्षेत्र है। चलिए इस टॉपिक पे कुछ PYQ करते हैं जो UPSC एंड स्टेट PCS एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं। हॉर्मुज आइसलैंड का के लाल रंग का प्रमुख कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड युक्त मिट्टी। हॉर्मुज आइसलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ईरान के निकट स्थित है, सही है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड युक्त मिट्टी के कारण है, सही है। यह पूरी तरह से ज्वालामुखी द्वीप है, नहीं, पूरी तरह से नहीं है, आंशिक तौर पर, इसलिए 1-2 सही है। इसने पूछा है, सही है। हॉर्मुज आइसलैंड को रेनबो आइसलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बहुरंगी खनिज और मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसलिए। निम्न में से कौन सा कारण हॉर्मुज आइसलैंड को UPSC के लिए इम्पोर्टेंट बनाता है? देखिए क्वेश्चन, जैव विविधता, नो। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में मार्ग के निकट स्थित होने के कारण, राइट। ईरान में हॉर्मुज आइसलैंड है, सही है। यमन में स्कॉटर आइसलैंड, सही है। UK USA में डाइगो गोर्सिया, सही है, यानी तीनों। किसी डिजिटल मैप में हॉर्मुज क्षेत्र को रेड दिखाना किसका संकेत हो सकता है? क्योंकि डिजिटल मैप में दिखाया जाता है, यानी हाई अलर्ट या उच्च जोखिम, हाई रिस्क के कारण इसे रेड दिखाया जाता है।
क्योंकि यह टॉपिक वर्तमान में चर्चा में बना हुआ है, इसलिए इसको तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुकी है। एंड स्टेट पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हॉर्मुज आइसलैंड को रेनबो आइसलैंड क्यों कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसकी लोकेशन भी, क्योंकि यह कहाँ पे स्थित है, कौन किस किस के इसके पूर्व पश्चिम में। ओके, जब बारिश होती है तो इसका रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि आयरन युक्त तो मिट्टी ये दिखाई पड़ रही है, देखिए। इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करें और ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।